पुराना गांव में है। जल्दी से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए ये टिहरी झील है जहाँ पर हम लोग बिल्कुल नीचे तक आए हैं। लगभग हम 1.5 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करके आएंगे और ऊपर आप देखिए ये जो टिहरी झील का लेवल है वो ऊपर तक होता है। जो ये मलबा आप देख रहे हैं, उधर मेरे सहयोगी नसीब सिंह आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मकान हुआ करते थे। यहाँ के लोगों का पुनर्वास तो हो चुका है, लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि जो ऊपर से मलबा आने का खतरा है, जो ऊपर मकान है वहां पर भी जमीन धंस रही है, वहां पर भी मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में अब ये जो जमीन धंस रही है, जो लेवल नीचे हो रहा है, आप समझिए कि ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ ये यहाँ पर मकान हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पर निशान बचे हुए हैं और ये पानी का लेवल अभी नीचे है। जब ये लेवल ऊपर हो रहा है, लेवल नीचे हो रहा है, इस बात का जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ कि टिहरी झील में जो पानी का लेवल नीचे ऊपर हो रहा है, इससे पहाड़ सिकुड़ रहे हैं, पहाड़ खुल रहे हैं और ये संकट अब बड़ा होता चला जा रहा है। विकास तो हुआ है लेकिन लोगों की जिंदगी पर संकट है। वहीं जोशीमठ की अगर हम बात करें तो हालात बद से बदतर है। लोगों की जिंदगी पर पहाड़ जैसा संकट है, मोटी मोटी दरारें हैं। लोग करे तो क्या करे, वहां पर प्रशासन व्यवस्था तो कर रहा है लेकिन लोग अपना आशियाना उजड़ने से नाखुश हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। टिहरी में भी जगह जगह दरार और मकान धंसने से दहशत का माहौल है। इस हालात के लिए यहाँ के लोग टिहरी झील को जिम्मेदार ठहराते हैं। तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बताने के लिए काफी है कि इस वक्त हाल क्या है, किस तरीके से यहाँ पर जमीन धंस रही है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए आपकी परेशानी क्या है? हमारी पुनर्वास की सब परेशानियाँ, हम 16 परिवार यहाँ पर छोड़े हुए हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से जूझ रहे हैं। 24 साल हो गए अभी तक हमारा पुनर्वास नहीं हुआ और अभी जो है कम से कम 113 परिवारों का अभी कुछ दिन पहले पुनर्वास हुआ। इससे पहले 33 परिवार को 10 साल पहले हुए। लेकिन आप लोगों का नहीं हुआ अभी तक पुनर्वास। आपकी क्या समस्या? हमारी भी यही समस्या है। हमें 3 महीने हो गए वहाँ धरना पे टिहरी में बैठे हुए। 3 महीने से हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हम ना घर में भैंस पाल सकते हैं, ना खेती है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। ना हम कहीं जा सकते हैं, ना रह सकते हैं। हमारे तो पूरे मकान धंस चुके हैं। सरकार यहाँ के तमाम परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास के इंतजाम कर चुकी है, लेकिन अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें सरकारी मदद का इंतजार है। ऐसे में बीते कई महीनों से यहाँ धरना भी जारी है। 31 अक्टूबर से हम बैठे हैं यहाँ पे, किसी ने हमारे काम पे कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब ये कह रहे हैं कि अभी शासन से नीति आएगी, वो होएगा, मतलब हमें लटका ही जा रहे हो, हमारा मतलब घुमा रहे हमारे काम के परिवार। हमारी मांग ये है कि हमारे गांव में 100 परिवार थे, 106 परिवार थे। 100 परिवार तो विस्थापित हो चुके और 6 परिवार इन्होंने छोड़ दिया। उनके हमारे लिए बोलते 6 परिवार के लिए तुम्हारे लिए बारिश का धसाव है, तो 100 परिवार के लिए तो झील आई, तो 6 परिवारों के लिए नहीं आई ये झील। अब आपको टिहरी की उस झील की तस्वीर भी दिखाते हैं जिसे यहाँ के लोग विलेन मानते हैं। मेरी मौजूदगी टिहरी झील में इसलिए है, देखिए मैं बोट पर सवार हूं ताकि पूरी तस्वीर आपको 360 डिग्री मैं दिखा पाऊं। टिहरी झील जिसे बनाया गया, इसको विकसित किया गया, विकसित इसलिए किया गया ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, लोगों को आकर्षित किया जा सके। यहाँ पर कॉटेजेस भी बनाए गए हैं, हाउस बोट्स भी यहाँ पर है और बेहद खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लोग आते हैं, लेकिन इस झील ने यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी कैसे बदल दी है वो तस्वीर भी आप देख लीजिए। देखिए हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो आप घर देख पा रहे हैं ये है रौलाकोट गांव। दरअसल ये गीली जो जमीन मिट्टी आप देख पा रहे हैं ये कृषि जमीन थी जो पूरी तरीके से पानी में समा चुकी है। जोशीमठ की तरह उत्तरकाशी के कई गांव और कस्बों में भी दरारों का दायरा फैलता जा रहा है। ये मस्ताड़ी गांव 1991 में भूकंप के बाद से लगातार धंस रहा है। गांव वालों का कहना है कि जो पूरे घर हैं इस गांव में 60 से ज़्यादा घर हैं वो धंस रहे हैं। तस्वीर दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर जो दबाव ज़मीन में पड़ा है, लगातार जो ज़मीन धंस रही है उसकी वजह से ये बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और इसकी वजह से ही यहाँ पर लोगों में दहशत रहती है। हालांकि सरकार ने विस्थापन की बात कई सालों पहले कही थी, लेकिन ये लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं और इलाके के लोगों का कहना है कि इस तरह की दरारें आप जो हमारे घर हैं उनके अंदर देख सकते हैं। उत्तरकाशी के लोगों के मुताबिक ऐसा नहीं है कि प्रशासन उनके हालात से अनजान है, बावजूद इसके उन्हें पुनर्वास का इंतजार है।
सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला, ऐसे पार्टी आती रहती, देखते रहते, चैनल पे दिखाते रहते हैं, अभी तक कोई नहीं। भूगर्भ वैज्ञानिक भी आते हैं आपके गांव में? आते हैं, हाँ आते हैं। 98 में भी आए थे, उन्होंने विस्थापित के लिए सुरक्षा के लिए लिखा था, विस्थापन लिए लिखा था कि गाँव कभी न कभी यहाँ पानी का तालाब है अंदर। ऐसा नहीं, उसने कहा कि पानी का तालाब है, ये गांव जो कभी न कभी खतरे में है। इस बीच न्यूज इंडिया पर उत्तरकाशी के गांव की खबर दिखाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन की नींद खुली तो नायब तहसीलदार और पटवारी भूगर्भ वैज्ञानिक की टीम के साथ मौके पर मुआयना करने पहुंचे। इस वक्त हम उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव में हैं। मस्ताड़ी गांव में न्यूज़ 18 इंडिया लगातार उन घरों में पड़ी दरारों और ज़मीन के धंसाव को दिखा रहा था, जिसके बाद यहां पर भूगर्भी टीम यहां पर पहुंची है, भूगर्भ वैज्ञानिक यहां पर पहुंचे हैं, साथ ही सारी पटवारी यहां पर पहुंचे। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे ये सभी अधिकारी यहां पर जांचने परखने के लिए आए, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया एक दिन पहले भी इस गाँव से कुछ ही दूर दूसरे कंकराड़ी गाँव में पहुँचा था, जिसके बाद यहाँ के जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी गाँव वालों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर कौन कौन से घर हैं जिनमें दरारें पड़ी हैं, कहां कहां पर कटा। देर से ही सही, लेकिन प्रशासन हरकत में आया तो अब यहां के लोगों को भी जल्द मदद मिलने की उम्मीद है। जी सर, कल एक मस्ताड़ी प्रधान जी हैं, उन्होंने एक लेटर दिया था हमारे यहाँ डीएम साहब के ऑफिस में कि बोल हमारे गांव में भूत धसाव की मेन समस्या हो रही है। तो डीएम साहब के आदेशानुसार तुरंत कार्यवाही करते हुए हम कल यहाँ पर निरीक्षण में आए थे। तो कल हमने गांव वालों से पूछताछ की और उन्होंने निरीक्षण में दिखाया तो उन्होंने ये बताया था कि 1998 में यहाँ पे पहले एक बार बहुत पहले भूत धसाव हुआ था। तो जहाँ पे वर्तमान में पॉली हाउस है, यहाँ पर एक मकान हुआ करता था, तो यूँ करके टूट गया था, पूरा नीचे धस चुका था और उसके बाद कंटिन्यू प्रॉब्लम चली आ रही थी और